can hear you. Okay. Yeah, yeah. So Ansh, welcome to our channel first of all. Thank you. Okay अंश, क्या कुछ पंगा होने दिखाने वाले हो इस बार, क्योंकि आपका लव का पंगा आने वाला है बहुत जल्द 19 तारीख को। सो उसके बारे में जानना चाहेंगे कितना कुछ पंगा होने वाला है आपकी इस वेब सीरीज। हाँ, पंगा, लव का पंगा ऑलरेडी एक्चुअली आ चुका है। कल से 15 अक्टूबर से इट्स ऑलरेडी है। और ओके। लव का पंगा है। लव में तो पंगे होते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो वैसा ही कुछ पंगा है। रोमांटिक कॉमेडी एक शो बनाया हमने। और जिस तरीके से एक लड़का है सुमित टोकस, जो हरियाणवी दिल्ली से है। दिल्ली से हरियाणवी लड़का है ये। तो एक सोलो ट्रिप पे जाता है ये। और इसको लगता है ये बहुत ही सुपर कॉन्फिडेंट है लड़का ये। इसके हिसाब से ये बेस्ट है ये लड़का। बट एक्चुअली बड़ा देसी लौंडा है ये। और यहाँ एक लड़की से टकरा जाता है एंड ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प हर। और उस लड़की को लगता है कि ये लड़का चेप है, ठरकी बंदा है, थोड़ा टिपिकल जो दिल्ली के लड़के होते हैं वैसी वाली मेंटालिटी है इसकी भी, ऐसा उसको लगता है। तो और ये ही जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, बट इवेंचुअली इसको लगता है ये लड़की इतनी एटीट्यूड क्यों दिखा रही है, या हमेशा हवा में रहती है, साउथ दिल्ली की लड़की है और पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इसको। तो वही है, उसके ऊपर है। नोकझोंक होती है इनकी एंड किस तरीके से ये अनवांटेड सिचुएशन में एक साथ फंस जाते हैं एंड हाउ थिंग्स हैपन आफ्टर दैट। तो उसी के बारे में है पूरा शो। एंड बाकी व्यूअर्स तो उनको पता लग गया है कि व्हाट हैपेंस इवेंचुअली। सो सिंपल स्टोरी है, इट्स वेरी क्यूट स्टोरी एंड कैरेक्टर्स बहुत लवेबल है, रिलेटेबल है। सो और उसके अलावा मोर देन एनीथिंग एल्स, जो लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत है। मनाली में हम लोगों ने शूट जी, किया था। मनाली। और हंगामा प्ले पे अभी आप देख सकते हैं। ओके अंश, हाउ यू गॉट दिस ऑफर? जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक इट वाज योर सडन डिसीजन और आपने थोड़ा टाइम दिया सोचने के लिए कि मुझे ये वेब सीरीज करनी है या नहीं? आई डिडंट टेक मच टाइम। और मैंने स्टोरी सुनी, वन लाइन स्टोरी सुनी उसकी, और कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। और वेब के हिसाब से है 6-7 एपिसोड, 6 एपिसोड्स हैं छोटे छोटे, 18-18, 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट के एपिसोड्स हैं। सो वेरी बहुत क्यूट सा प्रोजेक्ट लगा मुझे ये। और इंटरेस्टिंग लगा कि पर्टिकुलर एक ऑडियंस के लिए है, कि क्योंकि जो वेब की ऑडियंस है उसमें भी अलग अलग जॉनर के हैं। तो ये रोम कॉम है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मेरे को शो के बारे में। तो देन आई सेड कि ओके आई गो फॉर इट। और क्योंकि जो थॉट था हमारा जो बनाने का, उसको जो डायरेक्टर का था, इट केम आउट वेल। और जिस तरीके से एज एन एक्टर मैंने जो चाहा वो किया मैंने, और वो आया उस तरीके से। सो इट वाज अमेजिंग। और यही रीजन थे मेरा हाँ कहने के शो को। ओके अंश, हम तो सब जानते हैं कि आपकी किस तरह की जर्नी रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी जर्नी को किस नजरिए से देखते हैं, तो अगर आप बताना चाहो उस पे तो लाइक थ्रू मेरी जर्नी, अगर हाँ मतलब अभी आजकल मतलब आई नेवर थॉट कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, तो वेब उस टाइम पे थॉट ही नहीं था कि वेब पे ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ शोज बनेंगे। मैक्सिमम मैं सोचता उस टाइम पे, तो मैं सोचता मेरे को फिल्म में एक्टिंग करनी है। टीवी शो भी नहीं सोचा था मैंने कभी कि टीवी शो करूंगा। बट धीरे धीरे जिस तरीके से टाइम बदलता जा रहा है, सो आई हैव डन अ टीवी शो आल्सो। एंड अभी ये वेब का भी फर्स्ट टाइम एवर आई एम डूइंग समथिंग ऑन वेब। तो वेब भी आई एम डूइंग, सो काफ़ी अच्छा है ये। जिस तरीके से मेरी जर्नी भी रही है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को मौका मिला है हर एक मीडियम पे काम करने का। बिकॉज आई हैव डन film, I've seen myself on 70 mm, I've seen myself घर के टीवी पे। and I've seen myself now in web show. So it's amazing बहुत अच्छी, काफी अच्छी जर्नी रही है। और एज एन एक्टर आई थिंक आपको यही लगता है कि आपका काम है एक्टिंग करने का, जी जी और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल। अंश, अभी आपकी वेब सीरीज आ चुकी है तो मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से रिस्पॉन्स आपको फैंस की तरफ से मिल रहा है, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ डीएम्स और मैसेजेस कमिंग फ्रॉम फैंस?
देखो ट्रेलर को लेके तो काफी अच्छा रिस्पांस आया है फैंस का, और जिन्होंने भी देखा है काफी अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बहुत पसंद आया है ट्रेलर। वेब सीरीज क्योंकि अभी कल ही आई है, तो जितने भी लोग हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं अभी मेरे को, जो जानने वाले जितने भी हैं मेरे को, वो सब मैसेजेस कर रहे हैं कि अच्छा काम लगा, मजेदार सीरीज है। और फैंस के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा, सीजन 2 कब आएगा। तो अभी वही है, धीरे धीरे अभी इट जस्ट स्टार्टेड, पीपल विल वॉच इट, एंड अभी तो आज सेकंड डे ही है, so it's on there. So धीरे धीरे वी आर होपफुल कि लोगों जिस एक्साइटमेंट में हम लोगों ने बनाया है वैसा ही लोग भी एंजॉय करेंगे उसको। So अंश, आपको yeah. क्या लगता है इस वेब सीरीज की सबसे यूएसपी क्या है, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? यूएसपी शो की ये है कि फर्स्ट दिस कैरेक्टर, दीज टू कैरेक्टर्स, ये बहुत यही यूएसपी है शो की, प्लस लोकेशन। तो ये या तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज टू गुड, दो अच्छे कैरेक्टर्स हैं और बैकग्राउंड जो है वो मनाली का है, सो विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सो आई सूदिंग है काफी ये शो, और आई सूदिंग के साथ साथ कैरेक्टर बहुत फन लविंग है दोनों, तो आपको इनकी नोक झोंक, इनकी वो, उसमें मजा आया। एंड इवेंचुअली हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और या वो एंटरटेनमेंट अगर मिल जाए तो सो एंटरटेनमेंट मिलता है आपको। अगर आप ये देखेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, नोक झोंक हो रही है इनकी, किस तरीके से देसी लड़का है और देसी किस तरीके से कैसा अजीब सा बिहेव करता है, या अजीब अतरंगी चीजें करता है ये देसी लौंडा जो है। तो ये सब बहुत फन टू वॉच है चीजें। ओके, आप इसमें हरियाणवी बोल रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा प्रेप अप किया था, लाइक हरियाणवी लैंग्वेज इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू लिसन, तो आपने कुछ प्रेप अप किया था आई जब? नो हरियाणा। Any sort of preparation you have done for like speaking हाँ तो Haryanvi? बेसिकली जब ये मेरे को पता लगा Unsure हाँ, hand. वैसे तो मैं देखो दिल्ली से हूँ, तो आई हैव सीन पीपल। I, yeah, कैन yeah, यू I हियर मी can नाउ? hear you. Yeah, yeah, कैन yeah, यू I हियर मी can नाउ? hear you. ओके, सो वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में काफी आई हैव सीन हरियाणवी पीपल अराउंड मी। Yeah. और मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजस्थान से है, तो राजस्थान पर हरियाणवी इज डिफरेंट अगेन। तो बेसिकली जो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट हियर इन मुंबई, जब मुझे पता लगा, सो देयर वर फ्यू कैरेक्टर्स जो बिल्कुल वैसे ही थे, सुमित टोकस जैसे ही। तो उनको मैंने देखा था, और वो उनकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो काफी मैंने आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम, और कि किस तरीके से वो बात करते हैं, क्या स्पीड होती है, टेम्पो क्या होता है उनका बात करने का, किस तरीके से उनकी क्योंकि क्या होता है ना, भाषा बहुत खड़ी है, भाषा सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्या एकदम गवार जैसी भाषा लगती है, लेकिन उस भाषा का एक अलग मजा है, Maza actually. प्योरिटी है उस भाषा में, ऐसा सुन के लगता है। हाँ प्योरिटी है एक, क्योंकि क्या होता है ना कि जबान सुनने में जो पढ़ा लिखा आदमी है ना उसको लगेगा व्हाट व्हाट व्हाट, ये मतलब वो सीधा ऐसा कोई भी चीज को बोलेगा ना, जैसे कि वो बोलते हैं घिरनी चढ़ गई है। अब घिरनी किसी को ना पता लगे घिरनी क्या है, यू नो, जब गाड़ी मोशन सिकनेस होती है तो ये घिरनी वर्ड बोलेगा, सामने वाला बोलेगा क्या कैसे कैसे अजीब से शब्द यूज कर रहा है, बट वो प्योरिटी है, मतलब वो प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज होती है, जो भाई अपना लैंग्वेज है मेरी जैसी है, तो ये वैसा लड़का है और वही लैंग्वेज थी इसकी। तो वो सब मैंने काफी ऑब्जर्व किया मैंने लोगों को, जो मेरे जिनको मैं जानता हूँ, जो जाट है टिपिकल हरियाणा के, और वैसी लैंग्वेज में वो किस तरीके से वो ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू जैसे सामने वाले की तरह बात करना, उस ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो वैसा ही कुछ इस कैरेक्टर को बनाया, कि ऐसा नहीं कि ठेठ हरियाणवी अगर मैं डाल दूं तो फिर सामने वाले को पता नहीं लगेगा, क्योंकि ऑडियंस को समझ नहीं आएगा फिर वो। तो इट हैज टू बी, एंड दिस गाय इज फ्रॉम दिल्ली, हरियाणवी है बट दिल्ली से है, तो हिंदी हरियाणा मिक्स है थोड़ा सा। सो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट एक एक्सेंट भी आता ही है इसका। सो बड़ा बहुत बारीकी से है चीजें इसके अंदर कैरेक्टर की, तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू डू दैट, एंड होपफुली ऑडियंस को वो पसंद आएगा। जितना अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है सबको। ओके अंश, आपके साथ आशा नेगी भी है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लाइक उनके साथ काम कर कितना एक्सपीरियंस रहा है आपका? बढ़िया रहा, शी वाज वेरी प्रोफेशनल, और काफी मजा आया उनके साथ करके।
वही है, एक्टर अगर प्रोफेशनल हो, कमिटमेंट पूरी दे, वही होता है। बिकॉज क्या जी होता है कि सारा काम खराब होता है जब एक्टर प्रोफेशनल नहीं रह पाता। तो अगर जी एक्टर प्रोफेशनल है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ना, पैसा लगा होता है सबका, फिर सब दिल से काम कर रहे होते हो। तो एक एक्टर अगर अनप्रोफेशनल होता है तो उसकी वजह से सब सफर करते हैं। तो सब हाँ थैंकफुली इट डिडंट हैपन। सब लोग, हम वी वर वेरी क्वाइट प्रोफेशनल अबाउट आवर वर्क, एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग आउट गुड, और लोगों को भी वही पसंद आएगा। सो आई थिंक वही, आई हैड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद लाइक वर्किंग विद आशा नेगी। ओके। मनाली में शूट हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये शूट है। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, लाइक आफ्टर पैकअप एनी सॉर्ट ऑफ मस्ती, और किसी टूर वगैरह के लिए आप निकले हो फ्यू मेंबर्स के हाँ, साथ? पैकअप, हम लोग पैकअप के बाद खाना वाना खाते थे अच्छा बहुत, और मस्ती वस्ती करते थे, डांस करते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम पे जब जी हम लोग शूट कर रहे थे। तो काफी मस्ती वस्ती, देखो जब हम काम करते हैं ऐसे तो मस्ती मजाक तो होता ही है, हमेशा चलता ही है। एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था, थोड़ा टफ भी था बिकॉज ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी, माइनस में टेम्परेचर था, और उसमें शूटिंग करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फनी भी होता है वो, क्योंकि आप एकदम जमे होते हो, एकदम ठंड इतनी लग रही है और आपको सीन करना है। मतलब यू डोंट वांट के आपका हाथ आप ग्लव्स में से बाहर निकालो, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो सिचुएशन बड़ी फनी सी भी हो जाती है। तो ये सब एक्सपीरियंस रहे थे वहाँ पे मनाली में शूट करने के सारे, तो अच्छे रहता है। इट वाज नाइस बिकॉज अच्छी लोकेशन होती है तो आप किसी भी अच्छी लोकेशन में शूट करने का मजा आता है, क्योंकि आप एक वेकेशन जैसा हो जाता है वो शूट। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसा ही कुछ था, वैसा ही कुछ था। ओके, सेट पे कुछ मस्ती वगैरह जो अगर जो आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसी कुछ मस्ती वगैरह आप लोगों ने की हो जो हमेशा जहन में रहने वाली है आपकी? यार जहन में डेफिनेटली, मैंने बताया ना कि जिस तरीके से हम लोग डांस वांस कर गाने सुनते थे, हम लोग गाने लगा के 90s के गाने लगाते थे हम लोग, तो और 90s के गाने लगा के सुनते थे और नाचते थे, अपनी धुन में नाचते थे। और ये सब हम लोगों ने, तो ये काफी मेमोरेबल मोमेंट्स है जो हम लोग याद रखेंगे, मैं तुम हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत मोमेंट्स हैं। आप एक, क्योंकि वो एक क्या होता है, जगह का एक वाइब, जगह की एक वाइब होती है। तो मनाली की जो वाइब है ना, आई कांट फॉरगेट दैट वाइब व्हिच वी हैड ड्यूरिंग द शूट। और ड्यूरिंग द शूट आई रिमेम्बर स्नोफॉल होता था, हम लोग बालकनी में बैठे रहते थे, वी यूज्ड टू हैव कॉफी, बैठते थे, मस्ती करते थे, बातें करते थे, गाने सुनते थे। और तो ये सब मेमोरीज हैं कि इट विल बी विद मी फॉरएवर, बिकॉज़ वो ऑल वी डू इज मेक मेमोरीज, काम करते हैं, घूमते हैं। सो आई मेड मेमोरीज इन मनाली व्हिच विल बी देयर विद मी फॉरएवर। अंश, हंगामा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा रहा, बहुत अच्छा है, क्योंकि हंगामा ऑलरेडी काफी बड़ा पहले से दे वर हियर इन जी बॉलीवुड, एंड फाइनली अभी उन्होंने वेब में दे हैव कम, एंड इट्स वेरी नाइस बिकॉज दे हैव वेरी नंबर ऑफ ऑडियंस। और उनका जो हंगामा प्ले एज के, उनका पहले से ही अच्छा बेस स्ट्रांग है उनका। सो एज एन आर्टिस्ट आपको वही चाहिए होता है, ऑडियंस अच्छी हो, जिस जिस अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा हो। एंड सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस केम ऑन हंगामा, and people will love it. And hangama also, it was nice experience with, क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा होता है तो फिर दे पुश योर कंटेंट इवेंचुअली। डायरेक्टर या एक्टर यही चाहता है कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो उनके कंटेंट को रीच जी बिल्कुल। दे, एंड हंगामा इज लीडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके अंश, आप कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? आपकी वेब सीरीज लव का पंगा रिलीज हो चुकी है हंगामा पर, तो क्या कुछ आपको अपने फैंस को कहना है? यार मैं यही बोलना चाहूंगा फैंस को कि एक बहुत रोम कॉम शो बनाया, रोमांटिक कॉमेडी, तो आप ये देखें शो को, और शो देख के आपको मजा आएगा। फील गुड शो है, 6 एपिसोड्स हैं, टाइम पास एंटरटेन करो अपने आप को, थोड़ी अब जितनी भी नेगेटिविटी है लाइफ की वो दूर हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए, और ये शो को आप इंजॉय करोगे, और आपको मेरा काम पसंद आएगा। तो अभी से थैंक यू सो मच कि आपने मेरा काम पसंद किया, और आप ऑलरेडी मेरा काम पसंद कर रहे हैं तो भी थैंक यू सो बिल्कुल। मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और आप ये जरूर देखना हंगामा प्ले पे और पार्टनर नेटवर्क पर, ये जो शो है, एंड यू गोना लव का पंगा। ओके अंश, थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने टेलीविजन किया, वेब शोज कर रहे हो,
बड़ी स्क्रीन पे भी हमने आपको देखा. एनी सॉर्ट ऑफ प्लान कमिंग इन रियलिटी शो, लाइक अभी काफी बिग बॉस की चर्चे हो रहे हैं, तो एनी सॉर्ट ऑफ प्लान कमिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी शो लाइक बिग नहीं यार, बॉस? अभी अभी तो नहीं यार, अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिग बॉस आई पर्सनली नेवर थॉट ऑफ डूइंग बिग बॉस। और क्योंकि मुझे वो 24/7 वो टास्क, डेस्परेशन, जीतने की डेस्परेशन, बिकॉज इट्स, अगर आप उस गेम में हो तो आप डेस्परेट होते हो जीतने के लिए। तो मैं जी. लाइफ में उतना डेस्परेट नहीं होना चाहता, और इट्स वेरी डिफिकल्ट and it's very entertaining for people to watch, but as a person it's very difficult to be in the show, fighting always, वहाँ या. पे मैनिपुलेशन गेम्स, बहुत मेरा दिमाग फट जाता है वैसे में। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है करना वो। एंड आई वांट कि मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो पर्सनल लाइफ रहे, ओनली इफ आई वांट टू शेयर टू इंस्पायर पीपल, और अदरवाइज मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैं मिक्स नहीं करना चाहता। जी. तो मेरी पर्सनल लाइफ है वो अलग, मेरी घर की लाइफ है। बिग बॉस में वो सब मिक्स होते हैं, 24/7 यू आर देयर, या. ठीक है ना। और फिर मैं ना एक्टिंग से दूर नहीं रहना चाहता। अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो मैं एक्टिंग से दूर हो जाऊंगा 3-4 महीने के लिए। एंड एज आई डोंट नो, आई फील कि दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, माय प्रोफेशन इज एक्टर, बीइंग एक्टर इज माय प्रोफेशन। ओके, बट अंश, आप बिग बॉस 14 फॉलो कर रहे हैं बिकॉज आपकी फ्रेंड है जैस्मिन जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, तो हैप्पी अचीवमेंट, तो आप फॉलो कर रहे हैं जैस्मिन को, देख रहे हैं बिग बॉस हाउस के जैस्मिन, मैं, अंदर? हाँ, मैं मतलब फॉलो एज इन आई हैव सीन फ्यू क्लिप्स, और मैं एक्चुअली नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज दीज डेज आई वाज, मैं अभी ये शो का भी प्रमोशन चालू है और रिसेंटली जी. शो गॉट स्टार्टेड, बट आई विल डेफिनेटली वॉच जैस्मिन that and I've seen clips and I really wish के वो शो में बहुत अच्छा करें और जीत के बाहर आए, और जैसी वो है वैसी रहे शो के अंदर भी, क्योंकि इवेंचुअली एक चीज है कि बिग बॉस शो में आप अपनी रियलिटी रखो, अपनी रियलिटी को सामने लेके आओ, और आप जब जी. आप गेम में हो तो आपका यही मकसद होना चाहिए कि आप जीतो। जी. मतलब यू कांट जस्ट सिट बैक कि हाँ चलो ठीक है यार मेरे को नहीं करना, इफ यू आर इन देयर यू हैव टू फाइट इट आउट एंड यू हैव टू विन, दैट या. शुड बी द एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड लेके गई है वो, और उस एटीट्यूड से डेफिनेटली आई पर्सनली फील दैट शी विल गो नो टू लॉन्ग वे इन दिस गेम, बिग बॉस में। शी, आई सी हर इन लास्ट 3 कंटेंडर, कंटेंडर। वाओ. हाँ, क्योंकि जिस तरीके की आई नो हर पर्सनली एंड हाउ शी इज, सो आई सी हर इन लास्ट 3। ओके अंश, जैस्मिन को हमेशा से हम लोगों ने एकदम भोली चुलबुली ऐसे ही देखा है, आपसे जानना चाहेंगे, आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, कितनी स्ट्रांग है वो इन पर्सन? She's actually a strong person because she's been in the industry for quite long. I know her since वो आई थी 2012 के दौरान आई थी, उसी टाइम पे मैं आया था इंडस्ट्री, और आई नो हर सिंस देन। तो strong, she has experience and she knows, so it's experience बड़ा काउंट होता है। I personally feel Big Boss में experience बहुत ज़्यादा काउंट होता है कि what kind of experience you have in life. एग्जैक्टली. So she has that experience, she has that reality of her, and that could be her, plus point to जी. fight in this game. So वो strong contender है वो Big Boss की, and as because I know her in person, so she's strong contender. ओके, लास्टली अंश,